गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंग्लिश विद डॉक्टर गौरव। और फ्रेंड्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और इंग्लिश के इस लेक्चर को काफ़ी अच्छे ढंग से आप ले रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में जो हमने जिस पॉइंट पे आपको पिछले वाले में छोड़ा था वो था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो उसी वॉइस को ही हम कंटिन्यू करते हैं और आप लोग हमारे साथ जो पढ़ चुके थे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस किस तरह से करते हैं वो आप सीख चुके थे। आज की इस लेक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट और बाकी के बचे हुए टेंसेस को हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन सारे टेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ले जाने के लिए तरीका एक ही है, एक ही तरीका है, सिर्फ एक चेंज होता है। वो चेंज है हेल्पिंग वर्ब का। बिल्कुल पैटर्न वही है, रूल्स वही हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों आज मैं आपको हेल्पिंग वर्ब जो कि हर टेंस के लिए अलग होगी, बस वही हेल्पिंग वर्ब को आपको बताते हुए और इस वॉइस के इस जनरल रूल्स को हम पूरा करते हैं। उसके बाद जो स्पेशल इम्पेरेटिव के लिए होंगे उनको हम आगे अगले लेक्चर में आपको दिखाएंगे। लेकिन आज के इस खास लेक्चर में बहुत थोड़े से टाइम में 5 मिनट में हम वॉइस को कंप्लीट करते हैं। वो कैसे, एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि पैटर्न क्या था जो आपने पिछले लेक्चर में हमसे सीखा था या मैंने आपको बताया था। पैसिव वॉइस का सब कुछ वही था। क्या था कि पैसिव का जो पैसिव वॉइस में जो हम पैसिव सब्जेक्ट लगाते थे उससे शुरू करते थे। याद होगा आपको कि पैसिव सब्जेक्ट। अब ये दरअसल आपको लग रहा होगा ये पैसिव सब्जेक्ट आया कहाँ से। ये था एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, यही तरीका था। तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कैसी, अकॉर्डिंग टू द टेंस। मैं एक बार फिर से आपको इन चीज़ों को जो बता चुका हूँ उन्हीं को एक बार फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू टेंस, हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट जो कि पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता था। तो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे इसे बोलेंगे पैसिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड जो भी होंगे। तो ये तो है एक स्ट्रक्चर जो पैसिव वॉइस में हमें लेके चलनी है। हम पिछले लेक्चर में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करा चुके थे। आज की इस खास लेक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट पे हम एक नज़र डालते हैं और सीखने की कोशिश करेंगे। किस टेंस को? प्रेजेंट परफेक्ट को। प्रेजेंट परफेक्ट अंतर क्या रहेगा फ्रेंड्स? ये वही रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की हम बात करें तो जनरली हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या है, हैज़ एंड हैव। लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें हैज़ बीन एंड हैव बीन इसका यूज़ करेंगे। यस गाइस, अब ये हो गया। इस तरह से पैटर्न बिल्कुल वही, स्ट्रक्चर वही रहेगी पैसिव वॉइस की। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगी हैज़ बीन और हैव बीन। इसके अलावा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलवेज यूज्ड इन द पैसिव वॉइस एंड बाई प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर द न्यू ऑब्जेक्ट। व्हाट द न्यू ऑब्जेक्ट? अर्लियर या इन द एक्टिव वॉइस इट वाज द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट था वही। तो अब इस तरह से ये कंप्लीट होता है। अगला टेंस जो हमारा होगा वो होगा पास्ट इंडेफिनिट। जल्दी से उसमें क्या रहेगा उस पर हम बात करते हैं, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम आपको पैसिव वॉइस पूरा करा रहे हैं। तो इस पैसिव वॉइस को पूरा करने के लिए हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सीखना है, क्योंकि टेंसेस सेंटेंसेस को हम पिछले लेक्चर में आपको कुछ एग्जाम्पल देके बता चुके थे। वही पैटर्न, वही स्ट्रक्चर वही रहेगी जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। तो इस इंडेफिनिट में जो एक चेंज आएगा हेल्पिंग वर्ब का रहेगा, इसमें भी वही। तो इसमें जो इसका एक्टिव वॉइस के लिए हेल्पिंग वर्ब डिड रहता है, लेकिन जब हम पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे वॉज एंड वर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस
में जिस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे वो होगी वॉज। इसकी जो एक थोड़ी सी याद रखने के लिए आपको मैं एक बता दूं कि पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की लगेगी, और पास्ट जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की लगती है, वही तरीका है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। और जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जब हम बात करेंगे तो इसमें जिस तरह से इज बीइंग होता था उसमें इसमें होगा वॉज बीइंग एंड वर्ब बीइंग। और पास्ट परफेक्ट के लिए जो इस हेल्पिंग वर्ब का हम फ्रेंड्स यूज़ करेंगे वो रहेगी, आपको अच्छे से पता है कि हम ज़्यादातर टेंसेज में अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं कॉन्टिन्यूअस के केस को छोड़ के। तो इसमें वैसे हैड होती है, लेकिन जब हम और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन रहती है, तो इसमें भी हम गाइस क्या कर देंगे, हैड बीन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है। तो पास्ट परफेक्ट को जब हम लेके आएंगे पैसिव वॉइस में, हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हैड बीन। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारे पास्ट और प्रेजेंट दो टेंसेस पूरे होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ओनली 8 टेंसेस कैन बी चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। तो व्हाट द रिमेनिंग 2 टेंसेस, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड द फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू द पैसिव वॉइस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी बच्चों वो रहेगी, अगला टेंस होगा वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, उसकी तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की रहती है विल बी और शैल बी। इस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हुए हम पास्ट वो फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाएंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता नहीं है एक्चुअली। तो फ्यूचर परफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या रहेगा, यहाँ पे हम लिखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, ये क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट का है। अब हम आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट के ऊपर, फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है गाइस वो है विल हैव, विल हैव और शैल हैव। लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन, हैव बीन। तो फ्रेंड्स हम हमेशा आपसे ये कहते हैं कि आप हमारी क्लास में नोटबुक लेके ज़रूर बैठें, हाथ में बहुत एक्टिव तरीके से पेन को थाम के रखें, और जो भी रूल्स हम यहाँ पे बोर्ड पे लिखते हैं आप उन्हें लिखते जाइए और उन रूल्स को लिखते जाइए। हालांकि मैं बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ, आप उन रूल्स को रिकॉर्ड में भी आ जाता है, इस YouTube से उसे जो भी वीडियो पढ़ा है उसे बार बार देख भी सकते हैं आप, ये भी सुविधा रहती है आज के इस तौर तरीके से जो जिस तरह से एजुकेशन का एक डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसका भी आप लाभ ले सकते हो। लेकिन अच्छा है जब हमारा लेक्चर चल रहा हो उस टाइम पे आपके हाथ में पेन और नोटबुक हो। तो यस फ्रेंड्स, आज की ये क्लास और एक्टिव और पैसिव वॉइस के जो जनरल रूल्स थे वो पूरे होते हैं। इसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और आपको बहुत इजी मेथड में इसी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और हाँ, चलते चलते आपसे जो मुझे पहले कहना था वो मैं अब बोल रहा हूँ, क्या, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जी हाँ, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन, थैंक यू।